नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर एक बड़ा खुलासा किया। विरोधी दलों को करारा जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से डोनेशन देने वाली 3000 कंपनियों में से सिर्फ 26 कंपनियां ऐसी हैं जिनके खिलाफ ईडी या सीबीआई ने कोई कार्रवाई की। मोदी ने यह बात इस आरोप के जवाब में कही कि कंपनियों पर ईडी और सीबीआई का दबाव डालकर बीजेपी ने उनसे डोनेशन लिया। आरोप यह भी है कि कई कंपनियां ऐसी हैं जिनके खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की और उसके बाद उन्होंने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए पैसा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बताया कि सिर्फ 16 कंपनियां ऐसी हैं जिनके खिलाफ ईडी का एक्शन होने के बाद उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे, लेकिन इन कंपनियों के इलेक्टोरल बॉन्ड में से विरोधी दलों को 63% डोनेशन मिला और बीजेपी को सिर्फ 37%। मोदी ने यह एग्जाम्पल देते हुए समझाया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए ईडी और सीबीआई के इस्तेमाल का आरोप बेबुनियाद है। मोदी ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो भविष्य में पछताएंगे, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी की नीयत से लाए गए थे। मोदी ने कहा अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स न होते तो कैसे पता चलता कि किसने किसको कितना पैसा दिया। नरेंद्र मोदी आज ईडी और सीबीआई के पॉलिटिकल इस्तेमाल पर भी पहली बार बोले। मोदी ने कहा कि ईडी ने पिछले 10 साल में जितने केसेस किए हैं उनमें से सिर्फ 3% ऐसे हैं जो पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ हैं। बाकी के 97%, 97% केसेस इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के खिलाफ, स्मगलर्स, ड्रग माफिया और बेनामी संपत्ति वाले अफसरों के खिलाफ है। इसीलिए ईडी और सीबीआई का राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल का इल्जाम बेमानी है। मोदी ने कहा कि जो लोग ईडी, सीबीआई या इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को मुद्दा बना रहे हैं, असल में उन्हें पता है कि उनकी हार तय है, इसलिए अभी से बहाने खोज रहे हैं। तो सबसे पहले आपको सुनाता हूं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में आज प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। पहली बात है कि हमारे देश में लंबे अरसे से चर्चा चली है कि चुनावों में काला धन एक बहुत बड़ा खतरनाक खेल हो रहा है। देश के चुनावों को काले धन से मुक्ति मिले, इसके लिए कुछ करना चाहिए। चर्चा लंबे समय से चल रही है। चुनाव में खर्च तो होता ही होता है, कोई इनकार नहीं कर सकता है। मेरी पार्टी भी करती है, सब पार्टियां करती है, कैंडिडेट भी करते हैं, और पैसे लोगों से लेने पड़ते हैं, सब पार्टियां लेती हैं। मैं चाहता था कि हम कुछ कोशिश करें कि इस काले धन से हमारे चुनाव को कैसे मुक्ति मिले, ट्रांसपेरेंसी कैसे आए। एक प्रामाणिक पवित्र विचार मेरे मन में था। रास्ते खोज रहे थे, एक छोटा सा रास्ता मिला, वही पूर्ण है। वैसे हमने उस समय भी क्लेम नहीं किया था, पार्लियामेंट में डिबेट में सबने उसको सराहा भी था। आज जो लोग उलट पुलट बोल रहे हैं उन्होंने सराहा था, पार्लियामेंट डिबेट देख लीजिए। हमने कैसे कैसे काम किया, जैसे 1000 और 2000 के नोट खत्म कर दिए। चुनाव में वही बड़े बड़ी मात्रा में ट्रैवलिंग करते हैं, क्यों कि ये काला धन खत्म हो। हमने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 20,000 रुपये तक पॉलिटिकल पार्टियां कैश ले सकती हैं। मैंने कानून बनाकर, नियम बना करके 20,000 को 2,500 कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये कैश वाला कारोबार चले। फिर मैंने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड, कि जो पार्टी अपना सीक्रेसी मेंटेन करना चाहती है। होता था क्या, जैसे हम पहले बीजेपी में चेक से पैसा लेंगे तय किया, तो सब व्यापारी लोग हमें आकर के कहे साहब हम चेक से दे ही नहीं सकते। हमने कहा क्यों नहीं दे सकते? बोले हम चेक से देंगे तो हमें लिखना पड़ेगा, हम लिखेंगे तो जो सरकार है वो देखेगी कि ये विपक्ष को इतना पैसा दिया, तो हमें तो वो परेशान करेंगे। तो बोले हम तो पैसे देने के लिए तैयार है लेकिन चेक से नहीं देंगे। तो मुझे याद है हमारे 90 के दशक में जो चुनाव में हमको बड़ी दिक्कत आई थी, पैसे नहीं थे हमारे पास, और हम नियम लगा के बैठे थे कि हम चेक से लेंगे। देने वाले देने को तैयार थे, चेक से देने की उनकी हिम्मत नहीं थी।
तो ये सारी चीज़ों का मुझे पता था। तो मैंने कहा भाई, तो हमने कहा भाई ऐसा है, अब देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड न होते तो किस व्यवस्था में ताकत है वो ढूंढ के निकालते कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया। ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड की सक्सेस स्टोरी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड थे तो आपको ट्रेल मिल रहा है मनी का कि किस कंपनी ने दिया, कैसे दिया, कहाँ दिया। अब उसमें अच्छा हुआ बुरा हुआ वो विवाद का विषय हो सकता है, इसकी चर्चा हो। मुझे जो चिंता है वो, मैं ये कभी नहीं कहता हूँ निर्णय में कोई कमी नहीं होती है, निर्णय तो चर्चा कर सीखते हैं, सुधारते हैं, इसमें भी सुधार के लिए बहुत संभावना है। लेकिन आज हम पूरी तरह काले धन की तरफ देश को धकेल दिया है और इसलिए मैं कहता हूँ सब लोग पछताएंगे, जब बाद में ईमानदारी से सोचेंगे सब लोग पछताएंगे। अब देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड का भी विशेषता देखिए कैसा झूठ चल रहा है। कुल देश में 3000 कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिए हैं, उसमें 3000 में 26 कंपनियां ऐसी हैं जिन पर कार्रवाई हुई है। ये कहते हैं ना ईडी वीडी टिकना फला, 3000 डोनर है उसमें सिर्फ 26, और उनमें से 16 कंपनियां ऐसी थी छापा जब लगा उस समय बॉन्ड खरीदा। कोई जोड़ सकता है इसको, अगर बॉन्ड खरीदा, लोग ये जोड़ रहे हैं, उसकी विशेषता ये है कि ये जो 16 कंपनियों ने बॉन्ड खरीदा उसमें से 37 पैसा अमाउंट बीजेपी को डोनेशन में मिली, 37, 63% बीजेपी के विरोधी पार्टियों को मिली। अगर पूरे जोड़े जाएं तो हाँ, मैं ये 16 कंपनी जिसका ईडी सीबीआई कोई न कोई उस समय एक्शन भी हुआ और बॉन्ड भी निकला, 37% अमाउंट बीजेपी ने, 63 ऑपोजिशन को। क्या ईडी रेड करे और ऑपोजिशन को डोनेशन देने का कार्यक्रम वर्क करे? क्या बीजेपी ऐसा करेगी? इसका मतलब कि 63% पैसा विपक्ष के पास जाए और आप आरोप हम पर लगाए, लेकिन उनको गोलमोल बोलना है और भाग जाना है।